हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम होम मेकर्स की जर्नी दोस्तों एक ही जैसी होती है, पर डिफरेंस वहाँ आ जाता है जहाँ घर छोटा बड़ा या परिवार छोटा बड़ा हो। पर हम सबका मोटिव यही रहता है कि हम अपने काम टाइम से करें, अच्छे से अपने घर को संभालें और अपना टाइम अपने बच्चों को भी दें, परिवार को भी दें और खुद के लिए भी हमें टाइम मिले। और दोस्तों इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ऑनलाइन मिल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो मेरे लिए काम करे हैं उनमें से एक सबसे पहले आता है कि एक टू डू लिस्ट बनाना, कि आज दिन में करना क्या क्या है। छोटी से छोटी चीज़ मैं ज़रूर लिखती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाती है। मैं सच बता रही हूँ, जब आप बच्चों के साथ गृहस्थी में इतने बिजी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपके दिमाग से निकल जाती हैं। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी निकल जाती हैं। और दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप महीनों से सोच रहे हैं करने की, पर वो दिमाग में आती ही नहीं है। जब आप इसे बैठ के आराम से सुकून से बनाते हैं एक टू डू लिस्ट, दिन के शुरू होने पे या रात में बना लीजिए, तो बहुत सारे आपके काम जो है वो सॉर्टेड हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप उस काम को आज नहीं कर पाए हैं तो उसको कल के लिए रख लीजिए। पर अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है और ना ही गिल्ट लेना है किसी चीज़ का कि मैं भूल गई। तो इसलिए लिस्ट बनाना एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है। और दोस्तों जब आप लिस्ट बना देते हैं तो अपने लिए भी एक थोड़ा सा टाइम स्लॉट ज़रूर रखिए दिन में, जिसमें आप या तो टीवी देख लें या जो करना है वो करें, जिसमें आपको शांति मिले, अच्छा लगे। तो दोस्तों इतना तो मेरे ख्याल से हम डिज़र्व करते ही हैं। जब पूरा दिन हम अपने परिवार को, घर को, सबको संभालते हैं तो क्यों नहीं, है ना। कई दिन ऐसे भी शुरू होते हैं दोस्तों कि जब हमारी एनर्जी बहुत ही लो होती है, मन नहीं करता है कुछ काम करने का, पर हाँ करते तो रहते ही हैं पर मन नहीं होता है। जैसे ये आज मैं सब्जियां लेके आई हूँ और ऐसे मैं एकदम धो देती हूँ, सूखने डाल देती हूँ, पर आज मेरा मन ही नहीं हो रहा था। तो इस केस में दोस्तों आपके पास ऐसे बास्केट्स रखी हूँ ना, तो आप उसमें अपनी सब्जियों को फैला के रख सकते हैं। अगर दोस्तों सब्जियों को हम बैग में ही रखेंगे तो जो नीचे नीचे वाली सब्जियां हैं वो ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन सब्जियों को जब लाएं बास्केट पर रख दें, अगर आप उनको इमीडिएटली नहीं धो सकते हैं। और इनको फिर बास्केट से कैरी करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरे पास एक और रीज़न है क्यों मैं इनको नहीं धो रही हूँ अभी अभी मैंने इनको ऐसे फैला के क्यों रखा है, क्योंकि मैं कुछ नए नए फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ और आजकल रिद्धि को बहुत ही अच्छा लगता है इनको देखना सीखना। तो मैंने सोचा क्यों ना धोने से पहले इसको दिखा लिया जाए, क्योंकि अब एक बार धुल गए तो फिर ऐसे हाथ नहीं लगेंगे। तो इसलिए अभी मैंने सब फैला के रखा है, सब्जी मार्केट घर पे ही बना दी है ताकि रिद्धि को बहुत कुछ देखने को मिले। और देखिए बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अब ये वाटरमेलन इतना हैवी पकड़ लिया है पर ये छोड़ने को राज़ी ही नहीं है। तो आज की क्लास ख़त्म होती है सब्जियों की और आपकी क्लास अभी बाकी है। तो चलिए अब हम इन सब्जियों को धो देते हैं। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जियां होती हैं तो मैं फ्रिज की बास्केट को ही यूज़ कर लेती हूँ, पर इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है क्योंकि ये डेलिकेट होती है। और इस तरह ये फ्रिज की बास्केट भी अच्छे से धुल जाती है और सारी सब्जियां भी जल्दी से धुल जाती हैं। तो बस अब मैंने इन्हें ड्रेन करने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर के बाद ही इनको थोड़ा सा फैला के ड्राई करूँगी। तो अभी के लिए हो गया ये काम ख़त्म। और चलिए अब अपने नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ना एक दिन देख रही थी कि ये जो किचन का फ्लोर होता है, जैसे टाइल्स होती हैं, इनके कॉर्नर्स में देखिए कितने ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, जबकि रोज़ झाड़ू पोछा लगता है। पर वही है कि उनको फिर या तो आप जब झाड़ू पोछा लगा रहे हैं उसी टाइम ही अच्छे से साफ़ करें, अदरवाइज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कई बार किया हुआ है, जैसे हार्पिक होता है या कोई भी नीली चीज़ होती है, मतलब टॉयलेट क्लीनर होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्रश लेके पानी नहीं लगाना है, बस ऐसे ही आपको उसको फैला के रख देना है 10-15 मिनट के लिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि दाग बहुत गहरे हैं, काले हैं, तो एक बार फिर से 10-15 मिनट के बाद ब्रश लगा दीजिए और बिना पानी के फिर इसको फिर से छोड़ दीजिए। और अगेन फिर 10-15 मिनट के बाद आप पानी के साथ इसको साफ़ करेंगे तो देखना आपका जो फ्लोर है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैंने किचन का थोड़ा सा ही एरिया भी साफ़ किया है, पहले मैं देखना भी चाहती थी कि ये हो जाएगा अच्छे से साफ़ की नहीं, और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रहे। देखिए कोने एकदम साफ़ हो गए हैं। और ऐसा होता है किचन फ्री भी नहीं होता है, किचन में काम चला ही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा एरिया मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि इनको 15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ना होता है। तो कभी बच्चे चले होते हैं तब कभी कोई, तो इसीलिए अब मैं नेक्स्ट किचन एरिया को ये टॉयलेट क्लीनर लगा रही हूँ। ये हार्पिक नहीं है फ्रेंड्स, पर ये नीली ज़रूर चीज़ है। तो इसलिए जो भी आपके पास सस्ता मिलता है आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम
कर लेते हैं। पर पानी नहीं लगाना है जब आप पहले इसको अप्लाई कर रहे हैं। और मैं मॉप यूज़ कर रही थी ना, इससे एकदम पानी सूख जा रहा था और ज़्यादा काम नहीं पड़ रहा था मुझे। तो देख लीजिए दोस्तों, रिज़ल्ट आपके सामने है और मैं सच बता रही हूँ, कोई ज़्यादा घिसघिसाई का काम भी नहीं है, आसानी से साफ़ हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे होम मेकिंग के उन कामों की जो हमें पसंद नहीं होते हैं, मतलब हमें बोरिंग लगते हैं करने पर, तब भी हम करते हैं। जैसे मेरे लिए है कपड़े फ़ोल्ड करना, और रोज़ इतनी लॉन्ड्री हो जाती है कि उसे फ़ोल्ड करके अगर एक दिन नहीं रखें तो अगले दिन मतलब पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कभी पहाड़ खड़ा हो जाता है तो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसे एक मौके की तरह लेती हूँ कि अब मौका मिला है, अंदर जो थोड़े से कपड़े हैं उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाए और एक कोई सी भी अलमीरा साफ़ कर ली जाए। तो इसलिए आज मैं अपनी बड़ी बेटी की अलमीरा साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करते करते ऐसे ही ड्रॉर उठा लिया तो देखा नीचे ये बहुत ही ज़्यादा धूल है। मुझे पता ही नहीं था कि ये उड़ जाता है। तो इस तरह मैंने वो ड्रॉर साफ़ किया और बीच में ही काम छोड़ आई हूँ, क्योंकि मुझे छोटी को भी स्कूल से लाना होता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, ये जो काम है आपके, ये आपके दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनके बीच में नहीं आने चाहिए। ये काम वेट कर सकते हैं दोस्तों। यही है, आपको देखना है कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे और कौन सा आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो काम है वो हो गया है कंप्लीट, और मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, ताकि कोई पता नहीं होता कौन सी सेटिंग बहुत अच्छे से काम कर जाए, प्रैक्टिकल। तो आज का ये वार्डरोब हो गया है क्लीन, और नेक्स्ट डे मैंने रखा है अपने हस्बैंड की वार्डरोब को साफ़ करने का डे। और उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कई होते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह को बिछा के रखते हैं, मैं एक कोने में रखना पसंद करती हूँ, ताकि जो बेड है वो खाली रहे और उसमें बच्चे उछलें कूदें या कुछ भी करें, उनके लिए वो खाली रहना चाहिए। अदरवाइज़ जो रज़ाइयाँ वगैरह हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे फिर उन पे उछलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब रिद्धि को कर दिया है किसी एक्टिविटी में बिज़ी, और मैं अपनी एक्टिविटी में बिज़ी हो गई हूँ। और मैंने एक टाइम सेट कर दिया कि इतने टाइम के अंदर ये काम होना चाहिए, अदरवाइज़ तो मतलब सोच विचार में सारा दिन गुजर जाता है। और मैं बताऊँ आपको, बड़े जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मेस करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं वो मेस करते हैं, पर नहीं, जब हमें एक कपड़ा पसंद नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, पहनते हैं फेंक देते हैं। तो वही है कि ये वार्डरोब्स होती हैं, कपड़े होते हैं, ये हो जाते हैं ख़राब, इनको आपको साफ़ करना ही होता है, ऑर्गेनाइज़ करना ही होता है। और ये देखिए हो गया है अच्छे से साफ़, थोड़ी हवा लग जाएगी तब तक मैं थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। और अभी मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, और मैं इस काम को जितना हो पाता है टाइम में उतना करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। और फिर मैं रिद्धि को स्कूल से लाने गई, फिर मैं उसको लेके आई, खाना वगैरह खिलाया, और उसके बाद अब जो वो काम है फिर से रिज़्यूम हो रहा है। अगर आप वार्डरोब में कोई पुराना कपड़ा बिछा देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपकी वार्डरोब भी साफ़ रहती है, कपड़े भी साफ़ रहते हैं। और मैंने पुरानी बेडशीट बिछाई है तो मैंने इसको फ़ोल्ड करके ही रखा है, क्योंकि मैं काट के अगर लगा दूँगी तो फिर हो सकता है उसका फ्यूचर का यूज़ ख़त्म हो जाए, और पीछे पीछे जो आप कपड़े रखेंगे वो रखेंगे ऐसे कपड़े जो बहुत कम यूज़ होते हैं। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरी अलमीरा है और जो मेरे कपड़े रखने का स्टाइल है, वो हो सकता है मेरे लिए काम करता हो। आपकी अलमीरा किस तरह बनी हुई है, किस तरह आप रखते हैं, वो आप अपने यूसेज के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो देखना ऑटोमेटिकली जब आपके कपड़े सूख के आते हैं ना, आप उन्हें जल्दी से फ़ोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो काम आपके लिए फिर बहुत बड़ा बन जाए। तो दोस्तों, यही थे कुछ आइडियाज़ जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी होम मेकिंग, अपनी गृहस्थी में, और मैं आशा करती हूँ कि आपके भी ये किसी न किसी काम ज़रूर आएँ। क्योंकि दोस्तों, होम मेकिंग क्या है वो एक होम मेकर ही आपको अच्छे से बता सकता है। और मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप होम मेकिंग को मन से करते हैं, अपनी गृहस्थी को मन से चलाते हैं, तो वो आपके लिए कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करती है। और इसमें दोस्तों कोई भी बुराई नहीं है अगर आपका मन कभी कभी घर के काम करने का नहीं करता है, और वो टाइम होता है जब आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, आपसे मिलूंगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।